गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और अप्रॉक्स 6:15 या 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं आ गई थी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। आज थोड़ा सा मेरे को हल्का भी और थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो बन जाए वो बनाना था। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी इवनिंग का जो हमारा मतलब नाइट का जो डिनर होता है वो थोड़ा सा मैं लाइट ही रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ग्रेवी वाली वेजिटेबल बन जाती है तो इवनिंग में मैं थोड़ा लाइट भी रखती हूँ और थोड़ी ड्राई सब्ज़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नहीं तो वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी कितनी भी कम बना लो तो थोड़ी बच ही जाती है, फिर वो वेस्टेज में जाती है। तो इसलिए इवनिंग में ना मैं थोड़ी सी ड्राई वेजिटेबल टाइप कुछ बनाती हूँ। तो आज मैं पुलाव बनाने वाली थी। मेरे को थोड़ा सा जल्दी बनाना था, उसके बाद किचन वगैरह वाइंड अप करके हमें निकलना था आज मम्मी के घर के लिए। तो फिर यहाँ पे पुलाव की प्रिपरेशन मैं कर रही थी। जो अनियंस थे वो मैंने चॉप कर दिए थे और उसमें एक छोटा सा आलू मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मनीष को थोड़ा मतलब आलू हर चीज़ में बहुत पसंद आता है। मेरे को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं डाल देती हूँ। बाकी चंक्स वगैरह होती हैं और वेजिटेबल बहुत रेयरली होता है कि मेरे को पुलाव के लिए मिलती हैं। जब कुछ होता नहीं है ना तभी मैं पुलाव ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वेजिटेबल मोस्टली होती नहीं है, बस आलू और चंक्स डाल करके ही मेरे पुलाव बन जाते हैं। और उसके बाद फिर ना टी शर्ट वगैरह जो मेरे को पहन करके जानी थी ना वही मैंने चेंज करी हुई थी। तो फिर उसमें छींटे वगैरह आ जाते कुकिंग के, तो मैंने एप्रन पहन ली थी और साथ ही साथ पैन भी रख दिया था, ऑयल डाल दिया था उसके अंदर ताकि फटाफट से मैं कुकिंग कर सकूँ। उसके बाद पूरी कुकिंग वगैरह निपटा करके फिर मेरे को अभी पैकिंग भी करनी थी और पूरी किचन भी वाइंड अप करनी थी। मेरे को पता होता है ना कि हमें जाना है तो मैं किचन को क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि फिर पीछे बर्तन 1 दिन 2 दिन पता नहीं चलता ना। कभी कभार हम कहीं जाते हैं 1 आधा दिन एक्सटेंड भी हो जाता है। तो फिर वैसे भी अभी मानसून चल रहा है और बारिशें वगैरह चल रही हैं, तो फिर पीछे पूरे कॉकरोच और ये इंसेक्ट वगैरह फैल जाते हैं। और फिर एक बार घर में कॉकरोच आ गए ना फिर तो उनका पूरा घर शिफ्ट हो जाता है अपने ही घर पे। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को सिंक वगैरह जो थी वो खाली करके अच्छे से ड्राई करके जानी थी। तो मेरे को था कि मैं फटाफट डिनर बना देती हूँ, फिर जल्दी से सब खा लेंगे और फिर जल्दी से मैं अपना किचन भी मतलब समेट पाऊँगी, क्योंकि फिर कहीं जाते हैं तो टाइम से भी थोड़ा सा निकलना चाहिए। और ये चंक का मैंने 1 kg का ही पैकेट, आई थिंक 1 kg का ही था ये, मतलब इतना बड़ा पैकेट था। अभी मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी ना, तो अभी ग्रॉसरी मैंने कंटेनर्स वगैरह में सेट नहीं करी थी, जस्ट आई थी और अभी मैंने एज़ इट इज़ रख दी थी, क्योंकि अभी कुछ कंटेनर्स ना मुझे वॉश करने हैं और वॉश करके और तभी उसमें मैं फिर ट्रांसफ़र करूँगी। और वैसे भी कुछ छोटा मोटा सामान मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना उसमें बचा हुआ था, तो मैंने कहा वो यूज़ हो जाएगा, फिर मैं इसको क्लीन करूँगी, अच्छे से ड्राई करूँगी, देन मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। मानसून के टाइम पे, बारिशों वगैरह के टाइम पे ना थोड़ा सा हमको ग्रॉसरी को भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ उसको रीस्टोर करना होता है, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। इस टाइम पे फंगस वगैरह बहुत जल्दी लग जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सीलन वगैरह आ जाती है। तो इसलिए ना अभी जो पैकेट मतलब 1/2 kg के मैंने पैकेट मंगवाए थे, ताकि एक पैकेट पहले यूज़ हो देन फिर मैं दूसरा पैकेट खोलूँ। इस टाइम पे ना ग्रॉसरी की क्वांटिटी कम से कम हमको स्टोर करनी चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए मैंने जो 1/2 kg के पैकेट्स इस बार मंगवाए हुए थे, ताकि एक बार हाफ़ खोलूँ फिर सेकंड टाइम में फिर मैं सेकंड वाला हाफ़ जो है वो पैकेट यूज़ कर लूँ। बट चंक्स का ना कुछ डिस्काउंट पे मेरे को प्राइस मिल रहा था, और जो छोटे वाले पैकेट्स मैं लेती हूँ ना 10-10 रुपीज़ वाले मैं मोस्टली पैकेट लेती हूँ, तो वो अभी अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन, तो मिलते नहीं हैं वो वाले पैकेट्स। तो फिर मैंने यही वाले मंगवा लिए थे। और फिर ना यूज़ करने के बाद उसमें मैंने फूड क्लिप जो होते हैं ना मतलब पैकेट क्लिप्स, वो मैंने लगा दिए थे। ये लगाने के बाद बिल्कुल भी सीलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस उसी के साथ फिर यहाँ पे पुलाव भी मेरे सारे ऑलमोस्ट बन गए थे, मतलब अनियंस वगैरह सारे मैंने उसमें डाल दिए थे, गार्लिक वगैरह डाल दिए थे। पुलाव में ना जिंजर और गार्लिक दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट अभी मेरे पास जिंजर अवेलेबल नहीं थी तो मैंने गार्लिक डाल दिए थे। और बस वहाँ पे वो अनियंस वगैरह फ्राई हो रहे थे और साथ ही साथ में मैं सारी चीज़ों को समेट देती हूँ। जैसे चॉपिंग बोर्ड यूज़ होता है तो मैं उसको क्लीन करके वाटर से नाइट में ये वाली सारी चीज़ें मैं विम जेल से क्लीन करती हूँ, वरना मॉर्निंग और इवनिंग में जब कुकिंग वगैरह होती है ना तो मैं इसको पानी से निकाल करके हैंग कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो फिर वुड होती है ना उसमें भी फंगस लग जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसको रख टैप के ऊपर ही रख देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो सारा ड्रेन हो जाए। और उसके बाद ये जो मॉर्निंग की बास्केट थी मतलब जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो भी मैंने सेट करके रैक्स में लगा दिए थे। जो गीले बर्तन होते हैं अगर उसको मैं रैक्स में लगा दूँगी ना तो फिर रैक्स भी ख़राब होने लगती हैं, तो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं मतलब 2 4 5 घंटे उसके बाद मैं रैक्स में डालती हूँ,
क्योंकि अभी डिनर के बाद और बर्तन निकलेंगे, फिर वो रखने की जगह नहीं होगी और उन्हीं के ऊपर और डाल दूँगी, एक तो पूरे भी नहीं आएंगे और फिर सारे ये ड्राई करे हुए बर्तन भी गीले गीले से हो जाएंगे। तो साथ साथ फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे और थोड़ा सा ना मिल्क पड़ा हुआ था। अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा, मिल्क के 2 अलग अलग पैकेट्स थे। तो अभी मैं 1 दिन के लिए जाऊँ या 2 दिन के लिए जाऊँ तो पीछे से ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 मैंगो पड़े हुए, 3 पड़े हुए थे, बट मनीष से मैं मैंगो मंगवाती हूँ ना तो पता नहीं वो इतने कच्चे कच्चे टाइट टाइट छाँट छाँट के लाते हैं, जितनी उनके कार्ट पे वो एकदम पक्के टाइट टाइट वाले होते हैं ना, पत्थर वाले, वो सारे के सारे वही उठा लाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कच्चा था, बिल्कुल आमी थी ये, तो मैंने निकाल करके साइड में रख दिया। मैंने कहा इसको तो मैं मिल्क में ऐड करूँगी तो मिल्क भी फट जाना है। तो फ़िलहाल इसी 2 मैंगो से ही मैंने मैंगो शेक बना दिया था। वो वाला जो था वो मैंने साइड में रख दिया था कि वही खा लेंगे, उनको ज़्यादा टाइट टाइट पसंद है। तो साइड में फिर मैंने मैंगो शेक भी लगा दिया था ताकि मिल्क वगैरह पीछे से वेस्ट ना हो। अभी खाना खाने के बाद थोड़ी देर के गैप में सब पी लेंगे, मतलब जाते हुए ना सब पी लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने मैंगो शेक भी बना दिया था। पुलाव से पहले खा लें, पी लें, या फिर क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम था तो या तो पहले पी लेंगे या फिर जाते हुए से पी लेंगे, या फिर रास्ते में भी जाते जाते एक बॉटल में मैं भर के जा सकती हूँ कि रास्ते में ही पी लेंगे। तो इस तरह का था कि मैं सारा कुछ ना, मतलब फ्रिज जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी मैं खाली करके जाऊँ। एक तो कहीं से आओ ना, फ्रिज में इतनी बैड स्मेल हो जाती है कि बिल्कुल खोला नहीं जाता है। तो इसलिए फिर मेरे को था कि सारी चीज़ें मैं वो यूज़ करके जाती हूँ जो पीछे से ख़राब होने वाली हैं। तो इसलिए मैंगो शेक बना दिया था और उसके बाद अब मेरे को पैकिंग करनी थी। पैकिंग में ऐसा कुछ नहीं था, एक जोड़ी हम पहन करके जा रहे थे और एक जोड़ी हमें साथ में लेकर के जानी थी। एक्चुअली दादी की जो मतलब 13वीं होती है ना, लास्ट जो हवन वगैरह हो जाता है, सूतक वगैरह घर से ख़त्म हो जाता है, तो वो पूजा थी, तो उसके लिए मुझे जाना था। फ्राइडे को नाइट में हम निकलने वाले थे और सैटरडे का हमारा प्लान था कि हम रिटर्न आ जाएंगे वहाँ से। जब हवन वगैरह हो जाएगा तो इवनिंग के टाइम हम रिटर्न आ जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं एक पहन करके जा रही थी और एक सूट मैं साथ में लेकर के जा रही थी। और सूट वगैरह मतलब है भी नहीं मेरे पास, 1-2 ही हैं। और वो मतलब कॉटन जो होती है ना, उसको कभी भी आप कितना भी प्रेस करके संभाल करके रख लो, लेकिन वो थोड़ी इमीडिएट अगर पहननी पड़ जाए ना तो वो नीडेड होता है कि थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रेस कर लो। तो वही था कि ये थोड़ा सा अनप्रेस सा लग रहा था सूट, तो मैंने कहा इस पर प्रेस मार देती हूँ। तो वो मैंने प्रेस कर लिया था और फिर हमारा डिनर वगैरह भी हो गया था। काफ़ी देर हो गई थी, आधा पौना घंटा हो गया था। जैसे ही पुलाव बने थे ना, मैंने साथ ही साथ मतलब सबको लगा करके दे दिए थे। मनीष घर पे ही थे, आ चुके थे, इवनिंग में ही आ गए थे। तो साथ ही साथ मैंने सबको मतलब खिला दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग वगैरह करनी थी, मतलब जो भी क्लॉथ्स वगैरह थे वो मैंने निकाल करके बाहर रख दिए थे, सबके एक एक जोड़ी, और प्रेस वगैरह भी कर दी थी। तो इन सब चीज़ों में ना आधे पौने घंटे का गैप आ गया था। फिर मैंने बेटू को भी शेक दे दिया था, अपने लिए भी डाल लिया था और मनीष के लिए भी निकाल करके रख दिया था। उनकी कोई कॉल वगैरह चल रही थी, कॉन्फ्रेंस कॉल, तो वो छत पे गए हुए थे अटेंड करने के लिए। क्योंकि नीचे बेटू होती है, वो कभी कुछ गिरा देती है, कभी वो शोर मचाती है, तो जब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं। उनके तो क्लॉथ्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि उनको क्या लेकर जाना है, क्या पहन करके जाना है। तो मैंने अपने और बेटू के निकाल करके रखे हुए थे। बेटू के मैंने 2 जोड़ी रख लिए थे, क्योंकि बच्चे का ना पता नहीं चलता, कभी कभार एक जोड़ी ख़राब हो जाती है। तो एक ये पहन करके जाएगी और एक 2 मैंने साथ में रख लिए थे। और मेरा एक ही सूट था, एक मैं पहन करके जा रही हूँ, एक सूट था, बस 3 जोड़ी कपड़े थे इसमें। और फिर मनीष आए थे, उन्होंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, उन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह करी, उन्होंने भी एक ही जोड़ी ली थी साथ में। और उसके बाद अब मेरे को फटाफट से क्लीन करनी थी किचन। किचन क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम मेरे को लगने वाला था। तो मैंने कहा कि पैकिंग वैकिंग मेरी डन है। हमें थोड़ा सा मतलब अगर हम 9 साढ़े 9 बजे तक भी निकलते ना तो आराम से हम 1 घंटे में पहुंच जाते। और वैसे भी अगर इवनिंग में निकलो ना तो ट्रैफ़िक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको 3 घंटे लगने ही लगने हैं 1 घंटे के ट्रैवल में। तो थोड़ा सा हमारा प्लान था कि हम 9 साढ़े 9 बजे तक ही निकलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने डिनर वगैरह बना दिया था, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने इवनिंग में पैकिंग करी थी और अब फिर मैं किचन भी क्लीन करके जा रही थी। एक तो बाहर से आओ घर क्लीन मिलता है ना, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान। कहीं बाहर से आओ, जैसे इमीडिएट कहीं हमको छोड़ करके जाना पड़ जाता है तो पूरे बर्तन फैले हुए होते हैं, उनमें अलग बैड स्मेल आ रही होती है, जैसे बिस्तर फैला होता है, जैसे कपड़े फैले होते हैं, तो एकदम दिमाग चकरा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ना करूँ। अभी मैं ये सब क्लीन करके जाऊँगी, फिर जब वापस आऊँगी तो मेरे को एज़ इट इज़ क्लीन मिलेगा। जस्ट कुक टॉप पे एक क्लॉथ घुमाऊँगी और बिल्कुल मतलब सब रेडी हो जाएगा।
तो इसलिए मैं क्लीन करके जा रही थी। और ये DIY स्प्रे के लिए ना मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे बनाया है। तो ऐसे एग्जैक्ट मैंने क्वांटिटी मेज़र करके नहीं बनाई। अभी ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं बनाऊँगी। मेरे को मतलब काफ़ी कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इसके लिए शॉर्ट एक वीडियो बना दो। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये DIY स्प्रे बनाऊँगी, एक्चुअली वो जो बॉटल में मैं बनाती हूँ ना वो अभी मतलब भरी हुई है। तो जैसे ही वो ख़त्म होगा ना तो मैंने काफ़ी बार, ऑलमोस्ट जितनी बार भी मैं स्प्रे बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। बट न्यू व्यूवर्स जैसे ऐड होते रहते हैं तो उन्होंने पुरानी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो अभी जब भी मैं DIY स्प्रे बनाऊँगी ना तो मैं एक मतलब एक्यूरेट क्वांटिटी के साथ दिखाऊँगी कि कैसे मैंने बनाया। मतलब ऐसे मेज़र करके नहीं बनाया था ना मैंने, जो मेरे को जैसे देख करके एक आइडिया सा नहीं होता, तो वैसे क्वांटिटी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो मतलब देख करके पता चल जाता है कि हाँ इतना इसमें लिक्विड विम जेल नीडेड है और इतना इसमें थोड़ा सा विनेगर और डाल दूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्वांटिटी तो और मतलब ऐड कर सकते हैं। तो देख करके मेरे को थोड़ा समझ में आता है। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी ना तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। और उसके बाद फिर बिट्टू का ये टिफ़िन वगैरह भी था और जो भी अभी के बर्तन वगैरह निकले थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए थे। और उसके बाद पूरी सिंक वगैरह वाला जो एरिया था, टैप वगैरह मैं डेली वॉश करती हूँ नाइट में जब क्लीन करती हूँ किचन। उसके बाद फिर मैं पूरा मतलब पूरी सैनिटरी वगैरह जो होती है वो क्लॉथ से मैं ड्राई ज़रूर करती हूँ। इस टाइम पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ों को ड्राई रखने की। आप क्लीन करके उसको छोड़ दोगे और ड्राई नहीं करोगे ना फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। जितनी ज़्यादा ज़रूरत वॉशिंग की होती है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत ड्राइंग की भी होती है। ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली इस वेदर में तो। और उसके बाद मैं ना एक थोड़ा सा मनीष का वेट कर रही थी। हमारा सब रेडी हो गया था, किचन वगैरह भी डन हो गई थी, तो मैं शॉर्ट वीडियो देख रही थी कोई। बेटू देखती रहती है ना तो मेरे फ़ोन से भी वही लिंक अप होकर उस टाइप की वीडियोज़ आ रही थी। तो मैंने एक देखा था पॉस्चर, तो मैं बेटू को भी वही दिखा रही थी कि आप ऐसा कर लोगे। तो वो ट्राई कर रही थी बट अभी उससे वो वाला बैलेंस हो नहीं पाया था। कुछ सेकंड के लिए कर पा रही थी बट उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो वही थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी थी कि वो ट्राई कर रही है। बाकी इसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है, जो ये करती रहती है ना देख देख करके, तो बॉडी इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। और बस उसके बाद यही फ़्रॉक मैं पहना करके ले जा रही थी इसको, क्योंकि नाइट का टाइम था, जाते ही सो जाना था। और मतलब हमारा 9 साढ़े 9 बजे का प्लान था बट मनीष हमारे साथ थे तो उन्होंने 10 साढ़े 10 तो बजानी थी। जितना सोच के चलो 1 से 1.5 घंटा वो लेट करते ही हैं, तो और थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। हेयर कॉम कर दिए थे बिट्टू के मैंने अच्छे से, और हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी। बस अब हम वेट कर रहे थे निकलने का कि वो कब आएंगे कब आएंगे। और बस हेयर कॉम करके मैं हटी तो फिर आ गए थे मनीष। अभी इनको चेंज वेंज करना था और जो भी अपनी पैकिंग के लिए निकालना था वो निकालना था। बीच में आए थे चले गए थे, ये फिर कॉल आ गई थी इनकी, इम्पॉर्टेंट थी तो जो अटेंड करना ज़रूरी था। तो फिर आए, उन्होंने अपने क्लॉथ्स वगैरह चेंज करे, उसके बाद निकल गए थे हम घर के लिए। काफ़ी लेट हो गए थे। बीच में प्लान था कि अब काफ़ी लेट हो गया, मॉर्निंग में निकलते हैं, बट मॉर्निंग में हवन का टाइम भी ना थोड़ा जल्दी का होता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, रात को ही निकलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और हम पहुंच ही जाएंगे। और निकल ही रहे थे, उससे पहले जो गाड़ी थी वो भी, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो भी मतलब लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया, तो हमको बाइक से लेट नाइट निकलना पड़ा। उसके बाद यहाँ पहुँच गए थे हम घर पे, मम्मी के घर में पहुँच गई थी। अप्रॉक्स पौने 12 बजे का टाइम हो गया था और बालों में ना एकदम पूरी रस्सियाँ बन गई थी, क्योंकि बाइक में जैसे पूरी वो सी आती है ना, डस्ट सी आती है, तो पूरे हेयर जो थे वो ऐसे रस्सी जैसे हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, जाते ही बस लेट गए थे हम। और उसके बाद यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो गया था, बस सारे चीज़ें चल रही थी, प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, हवन की, पूजा की, और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब की तैयारी चल रही थी। तो मैं उठ गई थी जल्दी और उसके बाद सब पूजा वगैरह हुई और यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था और मेरे को हो रहा था बहुत तेज़ हेडेक। तो मैं यहाँ पे मेडिसिन लेकर के बाहर फ्रेश एयर में बालकनी में बैठी हुई थी, क्योंकि मतलब बहुत गैप के बाद अगर आप हैवी मील ले लेते हो ना, जैसे पूरी वगैरह, तो फिर वो मुझे हेडेक सा हो जाता है। तो मॉर्निंग में फिर डायरेक्टली मैंने वो पूरी सब्जी वगैरह खाई ना, उससे मेरे को हेडेक हो गया था, तो मैं फिर मेडिसिन लेकर के बैठी थी। और उसके बाद गया था संडे का डे। फ्राइडे को नाइट में हम निकले थे, सैटरडे हमारा वापस आने का प्लान था।
लेकिन हमें आते आते संडे हो गई थी। संडे को भी लेट नाइट हम आए थे। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी देर में चले जाना, थोड़ी देर में चले जाना, ऐसे करते करते हमको लेट नाइट हो गए थे। हम 11 बजे के अप्रॉक्स वहाँ से निकले थे। बट मेरे को था कि मॉर्निंग में एटलीस्ट बेटू स्कूल तो चली जाएगी ना, अगर मैं और नहीं वहाँ रुक जाती मतलब लेट, तो फिर बेटू का मॉर्निंग का स्कूल भी मिस हो जाता। तो इसलिए फिर मैं लेट नाइट संडे आ गई थी। और बेटू तो पूरी नींद अपनी पूरी करती हुई आई थी। बाकी हमको अब जाते ही बस चेंज वेंज करके लेटना था। बेड वेड सब सेट ही करके गई थी मैं, तो कुछ भी ऐसा फैला हुआ नहीं था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।